बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे। कामरान अपनी पुरानी मोटरसाइकिल आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर चला रहा था। पूरा दिन मजदूरी करने के बाद वो बहुत थक चुका था, लेकिन उस रात किस्मत उसको कहीं और ले जा रही थी। जैसे ही वो मेन बाजार के पास पहुंचा, उसकी नज़र एक छोटे से ब्यूटी सैलून पर पड़ी। अंदर अभी भी लाइट्स जल रही थी। बारिश की वजह से उसने मोटरसाइकिल साइड पर रोकी और शीशे के बाहर खड़ा हो गया। अंदर एक लड़की आईने के सामने खड़ी एक औरत के बाल बना रही थी। खुले बाल, हल्का मेकअप, बड़ी आंखें, और सबसे खतरनाक चीज उस लड़की की मुस्कुराहट। कामरान चंद लम्हे उसको देखता रहा। फिर अचानक लड़की ने आईने में से उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। बस वहीं से कामरान खत्म हो गया। उस लड़की का नाम जोया था। अगले दिन कामरान दोबारा उसी सैलून के बाहर था, लेकिन इस बार बारिश नहीं हो रही थी। वो खुद आया था। बाल बनवाने हैं, वो अजीब अंदाज में बोला। जोया हंस दी। कल भी यहीं खड़े थे आप। कामरान फौरन शर्मा गया। वो बारिश थी और आज कामरान के पास कोई जवाब नहीं था। जोया दोबारा हंस दी और शायद यही वो लम्हा था जब कामरान पहली बार वाकई किसी लड़की पर दिल हार बैठा। उस दिन के बाद कामरान रोज कोई ना कोई बहाना करके सैलून आने लगा। कभी बाल बनवाने, कभी शेव करवाने, कभी किसी दोस्त का पूछने। हालांकि उसकी दाढ़ी अभी पूरी भी नहीं आई थी। जोया सब समझती थी और शायद उसको ये तवज्जो पसंद भी आने लगी थी। एक रात सैलून बंद होने के बाद कामरान बाहर उसका इंतजार कर रहा था। जोया बाहर आई तो बारिश दोबारा शुरू हो चुकी थी। चलो चाय पीते हैं। जोया पहले हंसी, फिर चंद लम्हे बाद बोली, सिर्फ आधा घंटा। दोनों सड़क किनारे एक छोटे से होटल में बैठ के गरम चाय, बारिश और जोया के गीले बाल। कामरान उसको देखता ही रह गया। ऐसे क्या देख रहे हो? जोया हंसकर बोली। पहली बार कोई इतनी खूबसूरत चीज देखी है शायद। जोया खामोश हो गई। शायद बहुत अरसे बाद किसी ने उससे ऐसी बात की थी। उस रात के बाद दोनों रोज बातें करने लगे। रात रात भर कॉलें, छुप छुप के पैगाम, लंबी मोटरसाइकिल राइडें, कभी आइसक्रीम, कभी बारिश में चाय, और आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। एक रात दोनों शहर से बाहर एक सुनसान सड़क पर खड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी। जोया ने पहली बार पीछे से कामरान को जोर से पकड़ा।
और आहिस्ता से उसके कान में बोली, मुझे यहाँ से ले जाओ। बस उस एक जुमले ने कामरान को पागल कर दिया। उसको लगा वो वाकई इस लड़की को बचा लेगा। फिर एक रात जोया ने पहली बार अपने घर का जिक्र किया। मेरा बाप अजीब आदमी है। कामरान ने पूछा, क्यों? जोया चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, हमारे घर में रोज लड़ाइयाँ होती हैं, रोज नए लोग आते हैं। मुझे उस घर से नफरत है। कामरान उस वक्त नहीं जानता था कि ये सिर्फ एक आम घरेलू मसला नहीं था। वो एक ऐसा घर था जहां रात के 2 बजे भी मर्द बैठे शराब पी रहे होते थे, औरतें लड़ रही होती थी और बच्चे खामोशी से सब कुछ देख रहे होते थे। लेकिन मोहब्बत में इंसान खतरे नहीं देखता। कामरान को बस जोया नजर आ रही थी। कुछ महीनों बाद दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। छोटा सा घर, पुरानी मोटरसाइकिल, कम पैसे, लेकिन शुरू में दोनों बहुत खुश थे। जोया पहली बार सुकून में थी और कामरान को लग रहा था उसने दुनिया जीत ली है। जोया उसके लिए खाना बनाती, रात को उसके साथ छत पर बैठती और कामरान घंटों उसको देखता रहता। बस उसको लगता था उसने अपनी जिंदगी संवार ली है। लेकिन उसे क्या पता था, असल मसला जोया नहीं थी। असल मसला वो घर था जो अभी भी जोया के अंदर जिंदा था। शादी के कुछ दिन बाद जोया ने कहा, मैं अम्मी से मिलने जाना चाहती हूँ। कामरान उसको मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसके घर ले गया। जैसे ही वो उस गली में दाखिल हुए, कामरान को अजीब सा एहसास हुआ। गली के बाहर कुछ आदमी खड़े सिगरेट पी रहे थे। घर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से जोर जोर की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वो अंदर गए, कामरान चंद लम्हे खामोश रह गया। बड़े से सहन में 4 आदमी बैठे शराब पी रहे थे। एक औरत जोर जोर से किसी से लड़ रही थी। एक कमरे से गाने की आवाजें आ रही थीं और एक लंबी लड़की अजीब नज़रों से कामरान को देख रही थी। ये मेरी बहन हिरा है, जोया ने कहा। हिरा हल्का सा मुस्कुराई। यही वो लड़का है। कामरान को उसकी मुस्कुराहट अजीब लगी। उस वक्त एक मोटा सा आदमी कमरे से बाहर निकला, बिखरे बाल, हाथ में सिगरेट और आंखों में अजीब सा गुस्सा। ये कौन है? उसने सख्त आवाज में पूछा। ये कामरान है, मेरा शोहर, जोया ने आहिस्ता से कहा। आदमी चंद सेकंड खामोशी से कामरान को घूरता रहा, फिर हंस दिया। चलो, कोई तो मिला इसे बर्दाश्त करने वाला। पूरा घर हंसने लगा, लेकिन कामरान को वो हंसी अच्छी नहीं लगी।
उसी दौरान एक औरत कमरे से बाहर आई। सुर्ख कपड़े, खुले बाल, हल्की खुशबू और आंखों में अजीब सा नशा। वो औरत चंद लम्हे खामोशी से कामरान को देखती रही, फिर हल्का सा मुस्कुराई। ये नादिया है, जोया ने कहा, अब्बू की तीसरी बीवी। कामरान चंद लम्हे उस औरत को देखता रहा। उसको अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो औरत उसको पढ़ रही हो। फिर नादिया उसके करीब आई और हल्की आवाज में बोली, जोया ने तो वाकई छुपा के रखा हुआ था आपको। फिर वो हंस दी। कामरान ने पहली बार नजरें झुका ली। उस रात पहली बार कामरान को लगा जैसे वो किसी अजीब और ख़तरनाक जगह में आ गया है, लेकिन वो अभी भी नहीं जानता था उस घर में सबसे ख़तरनाक इंसान जोया नहीं, नादिया थी। और बहुत जल्द वो औरत उसकी ज़िंदगी तबाह करने वाली थी।